अस्सलामुअलैकुम। आज आप जो कहानी सुनेंगे वो है पीर जी की बाली। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आंटी, ये आपकी बेटी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। क्या नाम रखा है इसका? फातिमा ने आंटी की गोद से मुन्ना उठाते हुए पूछा, जिसको वो कान की बाली की वजह से मुन्नी समझ रही थी। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है, अली हैदर है इसका नाम। ये बेटा है, लेकिन इसके कान में बाली। ये कहते हुए उसने दूसरे कान को देखा जो कि खाली था। फातिमा ने हैरानी से पूछा, और फिर एक कान में ही बाली क्यों? ये मेरी नंद ने डलवाई है। उफ, कितनी तकलीफ़ हुई होगी इससे। ये क्यों डलवाई है? ये पीर जी की बाली है। पीर जी ने कहा है कि जब तक इस के कान में रहेगी ये मसाइब से बचा रहेगा। अभी तक तो मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पढ़ा है कि सदका मसाइब से बचने के लिए ढाल है। ये आपकी ज़बान से सुन रही हूँ कि बाली पहन लेने से ये मासूम मुसीबतों से बचा रहेगा। और जब बच्चे की पैदाइश पर अकीका करने जैसी सुन्नत मौजूद है तो फिर इन मन घड़त बातों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं बेटी, वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, उनका कहा सुना हम नहीं टाल सकते। वो क्या इन पैगंबरों से भी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं जिन पर वही उतरती थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तो ये सबूत नहीं मिलता कि पैदाइश के वक़्त बच्चे को बाली पहना देने से मुसीबतें नहीं आती, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7वें दिन जानवर ज़िबा करके अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसका सर मुंडा जाए। एक दूसरी हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, लड़के की पैदाइश पर अकीका करना सुन्नत है। इसकी तरफ से खून बहा अदा करो और उससे तकलीफ़ दूर करो। और दूसरी बात यह कि पीरो मुर्शद सिर्फ वही होता है जो सुन्नत पर अमल करने वाला हो। अगर वो अल्लाह वाले होते तो खिलाफ सुन्नत बात ना करते। आज कहीं अकीदे बदल गए हैं तो कहीं दिलो दिमाग। फातिमा के जहन में एक किताब से पढ़ा हुआ एक वाक़या घूमने लगा जो उसने बयान करने में देर नहीं लगाई। इंग्लैंड के अंदर ये कानून है कि जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो 7 दिन के अंदर उसका नाम रजिस्टर्ड कराते हैं। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रजिस्टर नहीं कराया तो महकमे के लोग उनके घर पहुँच गए और कहने लगे, आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, आपने नाम रजिस्टर नहीं करवाया। उन साहब ने जवाब दिया, मैंने अभी तक नाम नहीं रखा। महकमे वाले तज्जुब से कहने लगे, आपने अभी तक नाम नहीं रखा? फिर उससे पूछा, आप हैं कौन? उसने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। वो बड़ी हैरानी से बोले, हमने तो आपके मज़हब से ये तरीका लिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर नाम रखना चाहिए। 7वें दिन आपके यहाँ अकीका होता है, इसलिए 7 दिन के अंदर नाम रखना चाहिए कि आपको अपने मज़हब की भी खबर नहीं। बेटी फातिमा, हमने अकीका भी किया है। मैं तो खुद इन चीज़ों के हक़ में नहीं, बल्कि ये तो मन घड़त नज़रियात हैं जिनकी कोई भी हकीकत नहीं। उसको मेरी नंद ही लेकर गई थी पीर के पास, जहाँ से ये नई सुगात लाई है। इस पीर के पास हर नूमलूद बच्चा लाया जाता है जिसके कान को छेद कर बाली पहना दी जाती है और बाली पर मखसूस किस्म का दम किया जाता है। पीर साहब का कहना है कि ये पहन लेने से कोई जानलेवा बीमारी नहीं लगती। मेरे ख्याल में इस पर भी पीर साहब कोई नजराना वगैरह ज़रूर लेते होंगे। फातिमा ने उससे पूछा, हाँ क्यों नहीं? उसने जवाब दिया। फातिमा बोली, इसीलिए ये बात ज़ाहिर हो रही है कि इन लोगों ने कमाने के ढंग बना रखे हैं। अगर ये लोग सुन्नत पर अमल करने वाले होते तो ऐसे गुमराह कुन नज़रियात ना फैलाते। आप मेरी माने तो ये बाली उतार दें और अपनी नंद को भी बताएं कि ये रास्ता गुमराही की तरफ जाता है, क्योंकि ये खिलाफ शरीयत है। मुन्ने की माँ ने अस्बात में सर हिलाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई।
امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بےحد اچھی لگی ہوگی۔ پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔